चलिए आज के इस बेहद खास और जादुई विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हमारे सामने एक ऐसी कहानी है, परियां और चमचमाते मोती की खोज। सुनकर ही लग रहा है ना कि हम किसी जादुई दुनिया में जाने वाले हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि दोस्ती और हिम्मत की एक ऐसी मिसाल है जो बताती है कि घने से घने अंधेरे को भी रोशनी की एक छोटी सी किरण कैसे मात दे सकती है। तो बिना वक्त गंवाए चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होते ही हमारे सामने एक बहुत ही अजीब लेकिन दिलचस्प सवाल खड़ा हो जाता है। जरा सोचिए, बादलों के ऊपर बसा एक बेहद शांत और खूबसूरत गांव अचानक से समुद्र की गहराइयों में कैसे पहुंच सकता है? मतलब, बादलों के ऊपर की जगह तो सबसे सुरक्षित मानी जाती है ना? वहां कोई उथल पुथल नहीं होती। फिर ऐसा क्या हुआ कि आसमान में उड़ने वालों को समुद्र के तल का खौफनाक सामना करना पड़ा? यही वो रहस्य है जो हमें इस पूरी कहानी से बांधे रखेगा। अब इस गांव की खूबसूरती की बात करें तो स्रोत के मुताबिक ये कोई आम गांव नहीं था। ये था इंद्रधनुषी परी गांव, एक ऐसी जादुई जगह जहां परियां फूलों से बातें करती हैं, तितलियों के साथ खेलती हैं और चमकती नदियों के किनारे सुरीले गीत गाती हैं। मतलब एक एकदम सपनों जैसी दुनिया जहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ शांति और खुशियां हैं। इस शांतिपूर्ण शुरुआत को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जो भयानक तूफान आने वाला है वो इसी शांति को तहस नहस करने वाला है। और इस खूबसूरत गांव की धड़कन है हमारी दो मुख्य नायिकाएं, गुलाबी परी और सुनहरी परी। ये दोनों सिर्फ यहां रहती ही नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे की सबसे पक्की सहेलियां हैं। स्रोत सामग्री में साफ बताया गया है कि ये हमेशा, जी हां, हमेशा एक साथ रहती हैं। इनकी ये अटूट दोस्ती ही कहानी का असली दिल है। ये दोनों उस मासूमियत का प्रतीक हैं जिसके लिए ये इंद्रधनुषी गांव जाना जाता है। और यकीन मानिए, यही दोस्ती आगे चलकर इनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, चीजें अचानक से पूरी तरह पलट जाती हैं। एक पल जहां खिली हुई धूप और रंग बिरंगा माहौल था, वहीं अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। अचानक आसमान को काले बादल घेर लेते हैं, बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं और फिर शुरू होती है खौफनाक मूसलाधार बारिश। ये कहानी का वो सबसे बड़ा मोड़ है जिसने रातों रात इस स्वर्ग जैसी जगह को एक डरावने सपने में बदल दिया। ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े खतरे की आहट थी। और ये तबाही बहुत ही भयानक रफ्तार से आगे बढ़ती है। देखिए, पहले दिन लगातार भारी बारिश होती है। दूसरे दिन हालात इतने खराब हो जाते हैं कि गांव की वो जादुई गलियां और फूलों के खूबसूरत बगीचे सब पानी में डूब जाते हैं। लेकिन सबसे डरावना पल तो तीसरे दिन आता है। गुलाबी परी जब सुबह उठती है तो देखती है कि पानी उनकी कुटिया के अंदर तक घुस आया है, और तभी एक बहुत बड़ा चमकीला सांप तैरता हुआ सीधे उनके घर में आ जाता है। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोनों परियों को अपनी जान बचाने के लिए तुरंत उड़कर कुटिया की छत पर जाना पड़ता है। कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। जब चारों तरफ सिर्फ तबाही, काला पानी और निराशा छाई हुई थी, तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उस उफनती और बेकाबू नदी के पानी के बीचों बीच से अचानक एक जादुई नीली रोशनी उभरने लगती है। जरा कल्पना कीजिए इस दृश्य की। चारों तरफ खौफनाक माहौल और उसके बीच से फूटती हुई एक शांत नीली चमक। ये रोशनी इस बात का इशारा था कि इस जादुई दुनिया में कोई भी मुसीबत बिना किसी समाधान के नहीं आती। ये नीली रोशनी एक बहुत बड़ा रहस्य खोलने वाली थी। और इस रहस्यमयी नीली रोशनी के पीछे कोई और नहीं बल्कि नीरजा जलपरी थी। वो कोई आम जलपरी नहीं है। उसके बाल बिल्कुल मोतियों की तरह चमक रहे हैं। वो पानी से बाहर आती है और सीधे परियों से बात करती है। वो उन्हें ढांढस बधाते हुए कहती है, डरो मत परियों, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। हर महान कहानी की तरह यहां भी हमारे नायकों को एक मार्गदर्शक की जरूरत थी, और नीरजा जलपरी बिल्कुल वही मार्गदर्शक है जो न सिर्फ मदद लेके आई है, बल्कि उस कड़वे सच को भी सामने लाने वाली है जिसे जानना बेहद जरूरी था। तो असल में हुआ क्या था? नीरजा जलपरी उस असली विलेन और उसके कारनामे से पर्दा उठाती है। समुद्र के सबसे गहरे अंधेरे हिस्से में रहने वाले एक दुष्ट जादूगर काल मेघ ने एक बहुत ही खास जादुई मोती चुरा लिया है। ये कोई ऐसा वैसा मोती नहीं था। इसी मोती के जादू से सारी नदियां शांत रहती थीं। अब क्योंकि कालमेघ ने उसे चुरा लिया है, तो प्रकृति का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है और पानी बेकाबू होकर तबाही मचा रहा है। अब लक्ष्य एकदम साफ था, उस जादुई मोती को हर हाल में वापस लाना ही होगा। और यहीं से शुरुआत होती है एक बेहद ही खतरनाक और जादुई यात्रा की।
गुलाबी परी, सुनहरी परी और नीरजा जल परी एक जादुई नाव में सवार होकर इस अभियान पर निकल पड़ती हैं। ये सफर अद्भुत है। वे चमकती मछलियों के बीच से गुजरती हैं, खूबसूरत इंद्रधनुषी झरनों को पार करती हैं। लेकिन सावधान, ये रास्ता जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी। आगे एक विशाल ऑक्टोपस का सामना करना है और अंत में समुद्र की सबसे डरावनी जगह कालमेघ के काले महल तक पहुंचना है। ये एक ऐसा सफर है जहां अपने घर को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। रास्ते में सबसे पहली बड़ी चुनौती बनकर खड़ा होता है वो विशाल ऑक्टोपस। वो सीधे चेतावनी देता है कि कालमेघ के महल की तरफ जाने वाला आज तक कोई वापस नहीं लौटा है। अब ऐसे में कोई भी डर कर भाग सकता है या लड़ने की कोशिश कर सकता है, लेकिन गुलाबी परी ऐसा कुछ नहीं करती। वो अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उसमें से निकलते हैं रंग बिरंगे फूल। इस दया और अच्छाई को देखकर उस खूंखार ऑक्टोपस का दिल पिघल जाता है और वो दुश्मन से दोस्त बन जाता है। वो खुद कहता है, तुम्हारे दिल में अच्छाई है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह साबित करता है कि सच्ची ताकत हथियारों में नहीं बल्कि प्यार और सहानुभूति में होती है। ऑक्टोपस को पार करने के बाद हमारी ये तिकड़ी आखिरकार समुद्र के सबसे गहरे और सबसे अंधेरे हिस्से में पहुंच ही जाती है। सामने था वो डरावना काले पत्थरों वाला महल जहां दुष्ट कालमेघ बैठा था। वो हंसते हुए धमकी देता है कि अब पूरा परी गांव पानी में हमेशा के लिए डूब जाएगा। यहां आकर सांसें थम जाती हैं। क्या परियों का ये मासूम सा जादू इस खूंखार और अंधेरे जादूगर को हराने के लिए काफी होगा? दांव पर सब कुछ लगा था। एक तरफ अंधकार की विशाल ताकत और दूसरी तरफ अच्छाई की एक छोटी सी किरण। माहौल सच में बेहद तनावपूर्ण हो चुका था। और फिर शुरू होता है वो महायुद्ध। जैसे ही गुलाबी परी अपना मोती वापस मांगती है, कालमेघ एक भयंकर तूफान खड़ा कर देता है। ये एकदम आमने सामने की टक्कर थी। नीरजा जलपरी तुरंत अपनी पानी की शक्तियों से उस तूफान को रोकने में लग जाती है। सुनहरी परी अपने जादू से उस घने अंधेरे में अपनी चमकदार रोशनी फैला देती है। लेकिन जो आखिरी प्रहार है वो गुलाबी परी करती है। वो अपने सच्चे और अच्छे दिल से एक ऐसी जादुई शक्ति जगाती है कि उसकी छड़ी से एक तेज इंद्रधनुषी किरण निकलकर सीधे कालमेघ पर जाकर लगती है। ये सिर्फ जादू की लड़ाई नहीं थी, ये मिलकर काम करने और दिल की अच्छाई का वो प्रदर्शन था जिसने बुराई के छक्के छुड़ा दिए। उस इंद्रधनुषी किरण की पवित्रता इतनी शक्तिशाली थी कि उसके सामने कालमेघ की सारी काली ताकतें बेअसर हो गईं। स्रोत के मुताबिक कालमेघ बुरी तरह डर जाता है। वो घुटने टेक देता है और हार मानकर वो जादुई मोती वापस कर देता है। बिना एक भी पल बर्बाद किए उस मोती को वापस उफनती नदी के पानी में डाल दिया जाता है। ये इस पूरे सफर का सबसे बड़ा और निर्णायक पल है। वो पल जब जो चीज़ जहां होनी चाहिए उसे वहां वापस रख दिया गया ताकि प्रकृति का जो संतुलन बिगड़ा था वो फिर से एकदम ठीक हो सके। और मोती के पानी में जाते ही चमत्कार हो जाता है। बाढ़ का पानी तेजी से घटने लगता है। आसमान से वो डरावने काले बादल गायब हो जाते हैं और सूरज फिर से मुस्कुराने लगता है। जो फूल डूब गए थे वो फिर से खिल उठते हैं। पूरा इंद्रधनुषी परी गांव खुशी से झूम उठता है। नीरजा जलपरी भी ये प्यारा सा वादा करके विदा लेती है कि जब भी जरूरत होगी वो फिर वापस आएगी और इस पूरे शानदार नज़ारे को और भी जादुई बना देता है आसमान में निकला एक विशाल चमकता हुआ इंद्रधनुष। जो तबाही आई थी वो अब हमेशा के लिए जा चुकी थी और वो प्यारी सी शांति वापस लौट आई थी। इस पूरी शानदार कहानी का निचोड़ बहुत ही साफ और खूबसूरत है। मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर दिल में हिम्मत और अच्छाई हो तो हर अंधेरा खत्म हो जाता है। ये कहानी हमें सिर्फ परियों और जादू के बारे में नहीं बताती, ये हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की अच्छाई, सच्ची दोस्ती और दिल की सच्चाई है। गुलाबी परी ने एक भयानक जादूगर को और एक खूंखार ऑक्टोपस को सिर्फ अपने जादू से नहीं बल्कि अपनी अच्छाई से जीता। ये एक ऐसा संदेश है जो हमेशा हमारे दिलों में रहना चाहिए। तो आज के इस मजेदार चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जीवन के वो कौन से काले बादल हैं जिन्हें हम सिर्फ अपनी सहानुभूति और साहस के जरिए साफ कर सकते हैं? हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी कोई कालमेघ या बाढ़ जैसी चुनौती जरूर आती है जो हमें डराती है, लेकिन ये कहानी याद दिलाती है कि अगर हम अच्छाई और हिम्मत का साथ ना छोड़ें और एक दूसरे के साथ खड़े रहें तो किसी भी बड़े तूफान से बाहर निकला जा सकता है। चलिए इस जादुई रोशनी को अपनी असल जिंदगी में लाने की कोशिश करते हैं। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
उम्मीद है ये जादुई सफर बेहद प्रेरणादायक रहा होगा।